पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना लॉकडाउन के एक साल पूरे होने पर कांग्रेस असंगठित कामगार संगठन ने मनाया सनक दिवस। अघोषित लॉकडाउन की घोषणा को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनकी भरा निर्णय, थाली बजाकर और कैंडल जलाकर की भर्त्सना। नगरपालिका परिषद बालाघाट में अनियमितता को लेकर कांग्रेस कमेटी सचिव अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में किया गया घेराव। कलेक्टर बालाघाट पर लगाए उच्च न्यायालय की अवमानना का आरोप। वारासिवनी के बैगा मोहल्ले में नहीं थम रहा कच्ची शराब का अवैध कारोबार। आबकारी टीम ने किया लगभग 80,000 से अधिक कीमत का महुआ लहान नष्ट। कांग्रेस के असंगठित कामगार संगठन ने कोरोना लॉकडाउन के एक बरस पूरे होने पर 24 मार्च को सनक दिवस मनाया। इस मौके पर कांग्रेस के असंगठित कामगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन की अगुवाई में थाली बजाकर और कैंडल जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सनकी भरे फैसले की भर्त्सना की गई। डॉक्टर अंबेडकर चौक में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके पश्चात कांग्रेसियों ने मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना लॉकडाउन के एक बरस पूरे होने के बाद की स्थिति पर संबोधन किया। कांग्रेस असंगठित कामगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने कहा कि निश्चित ही आज का दिन देश के उन करोड़ों मजदूरों और गरीब जनता के हितों की परवाह नहीं करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा का दिन है। इसी दिन हमारे देश के सनकी प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे टेलीविज़न के माध्यम से अघोषित लॉकडाउन लगाकर देश के करोड़ों गरीबों को असहनीय पीड़ा और यातनाएं दी। उन पर जुल्म ज्यादती करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही से दंडित कराया। उनके इस सनकी भरे फैसले का ना तो आज कोई हल निकल पाया है और ना ही देश की स्थिति में कोई बदलाव आया है, बल्कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कई गरीब परिवार बेघर और बेसहारा हो गए, असंख्य युवा बेरोजगार हो गए और मध्यम वर्ग के व्यापार धंधे सब इस फैसले से चौपट हो गए। से आने वाली फ्लाइटों से जो तमाम लोग आ रहे थे उनकी समय रहते स्वास्थ्य जांच की जाती। एयरपोर्टों के बगल की होटलों को अधिग्रहित करके क्वारंटाइन सेंटरों में बदला जा सकता था। तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि 24 तारीख को 8 बजे मोदी ने जो सनक भरी प्रेस वार्ता करके इस देश को बेरोजगारी और बेघर होने के भारी अंधेरे में जो ढकेला, वो आज नौबत नहीं आती। और देश में इतना बड़ा लॉकडाउन जो इतने लंबे समय तक चला, आज भी पूरे तरीके से लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। आज भी स्कूल और कॉलेज चालू नहीं हुए हैं। आज भी बहुत सारी दैनिक जरूरतों की चीजें हमको आसानी से नहीं मिल पा रही है। और आज फिर से हमारे देश की वही स्थिति है, लोगों को फिर से डराया जा रहा है और लोग फिर से पड़ोसी प्रांतों से अपने गृह प्रांतों में आने को मजबूर हो गए हैं। साथियों, जब आदमी मजबूर होता है, परेशानी में होता है, कठिनाई में होता है, तो सबसे सुरक्षित किस जगह को समझता है? वो जहाँ पैदा होता है, जो जहाँ उसका गृह निवास होता है। आदमी जब तकलीफ में होता है तो अपने आप को सबसे सुरक्षित अपनों के बीच में पाता है। और जब ये अप्रत्याशित बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई तो इस देश का करोड़ों मजदूर बेघर हो गया, घबरा गया और हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गया। और क्या हुआ? यहाँ के प्रशासन ने क्या काम किया? अगर कोई बोले कि सहयोग किया तो मैं भारी निंदा करता हूँ। प्रशासन ने लॉकडाउन को जो
आपदा थी, इसको अवसर में परिवर्तित किया। जो बेसहारा लोग, जो मजलूम लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे, उनको पुलिसिया कहर का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन की आड़ में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर भारी अवैध वसूली करी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उचित उपाय करने की जरूरत थी और नीतिगत फैसले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पासपोर्टधारियों को सबसे पहले क्वारंटाइन कराना था, लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए राशन कार्डधारियों को यानी कि गरीब मजदूरों पर जुल्म और अन्याय कराया। उनके अलावा इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक सिंह सरस्वार, वारासिवनी नगर पालिका अध्यक्ष विक्की पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधन किया। इसके बाद कांग्रेसियों ने रैली निकालकर थाली बजाई और कैंडल जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सनकी भरे फैसले की भर्त्सना की। मैं कहना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री को सनक चढ़ी तो रातों रात देश में चलने वाली नोट, चलने वाली करेंसी को बंद कर दिया और ताली बजा बजा के उसको बताया भी गया कि किस तरीके से नोटबंदी लागू की गई है। देश में जब उस समय नोटबंदी लागू हुई तो कितने मरीज अस्पताल में पैसा नहीं देने के कारण अपना इलाज नहीं करा पाए और जान से हाथ धो बैठे। कई बच्चियों की शादियां टूट गई, कई परिवार बिखर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली बजा बजा कर इस बात को बता रहे थे कि हमने देश में आधी रात को नोट को बंद कर दिया। ऐसी सना देश में जब 12% जीएसटी पर कांग्रेस सरकार देश चला रही थी और व्यापारी काम कर रहा था, इन्होंने 13% से लेकर 28% तक जीएसटी लगा दी। ऐसी सनक भी इस देश ने देखी है। इस देश ने सनक देखी इनकी जब बिना कोई तैयारी के, बिना कोई व्यवस्था के, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 12 फरवरी को कह दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी जैसी आपदा देश में आने वाली है, उसको लेकर हमें तैयारी करनी चाहिए। तब देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव होने वाले हैं करके दिल्ली में लिट्टी चोखा खा रहे थे। ऐसी सनक भी इस देश में देखी है साथियों। आगामी अप्रैल माह से नगरपालिका जलकर की राशि दोगुना करने के मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लिए गए निर्णय एवं नगरपालिका बालाघाट में सीएमओ के पद पर माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना को लेकर नगरपालिका परिषद बालाघाट का घेराव किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव एवं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में युवाओं ने गगनभेदी नारे लगाकर ज्ञापन सौंपा तथा सघन आंदोलन की चेतावनी दी। इस संबंध में उन्होंने बताया कि कोरोना काल में आम आदमी की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है तथा मध्य प्रदेश शासन जलकर की राशि दोगुना कर अन्यायपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बालाघाट में विधायक गौरीशंकर बिसेन राजनीतिक हस्तक्षेप से अपने घर से नगरपालिका को चलाना चाहते हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना कलेक्टर बालाघाट के द्वारा की जा रही है, जो कि असहनीय एवं प्रजातंत्र विरोधी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर स्थायी सीएमओ नियुक्त किया जाए। साथ ही बालाघाट नगरपालिका द्वारा कोरोना रोकथाम हेतु प्रतिदिन दवाइयाँ, फिनाइल, फॉग मशीन से छिड़काव नियमित रूप से किए जाने की बात भी उन्होंने की तथा जल वितरण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग उठाई। नगरपालिका के इस घेराव कार्यक्रम में उनके अलावा शेषराम रांगडाले, ओम प्रकाश जायसवाल, पुरुषोत्तम बनोटे, राजा नकपुरे, वैभव सिंह, हिमांशु वासनिक, राजा बघेल एवं अन्य युवा मौजूद रहे। कि अप्रैल माह में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि जल कर की राशि को दुगना किया जाएगा। एक तरफ तो समूचा देश और आम आदमी, गरीब आदमी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उस पर दुबले पे दो अषाढ़ करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने जो जल कर की राशि है वो दुगना करने का जो कुठाराघात किया है, जो गलत निर्णय लिया है, आज हम उसका विरोध करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना जो इस नगर पालिका को लेकर है कि यहाँ पर राजनीतिक चालबाजी के चलते, राजनीतिक स्वार्थ के चलते सीएमओ जैसे संवेदनशील पद पर राजनीति की जा रही है और जो सीएमओ है उस पद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है
कि माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना की जा रही है। और कल माननीय उच्च न्यायालय में जिस तरह से अवमानना की सुनवाई हो रही है और इस अवमानना को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देशों का परिपालन सीएमओ पद को लेकर नहीं हो रहा है, उससे बालाघाट नगर पालिका में जो पूरी अफरा तफरी की स्थिति है, आम आदमी परेशान है, लोगों के नामांतरण नहीं हो रहे हैं और हर तरफ अव्यवस्था का आलम है। बिजली व्यवस्था हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट की बहुत अनियमित व्यवस्था है। जल जो सप्लाई की स्थिति है वह भी पूरी तरह से अनियमित है। नगर पालिका के सभी शासकीय जितने कर्मचारी हैं वह अपने दायित्व का सही निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी यह मांग है कि इन सब मांगों के साथ साथ जल्द से जल्द माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन किया जाए, यहाँ स्थायी रूप से सीएमओ की नियुक्ति की जाए और यह जो जल कर का कुठाराघात अप्रैल माह से किया जा रहा है उसे मध्य प्रदेश शासन वापस ले। वारासिवनी के बैगा मोहल्ले में कच्ची शराब का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एक बार फिर दलबल के साथ यहां पहुंचे आबकारी अमले ने कच्ची शराब बनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर बोरियों में छुपाकर रखे गए लगभग 80,000 से अधिक कीमत के महुआ लाहन को नष्ट किया। लगातार की जा रही छापेमार कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों द्वारा महुआ लाहन की कुछ बोरियां नाली के अंदर छिपा कर रखी गई थी, जिसे आबकारी अमले ने नष्ट कर दिया। बजबजाती गंदगी में रखे गए इसी महुआ लाहन से कच्ची शराब बनाई जाती है, जिसे कई शराब प्रेमी पीते भी है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी SD सूर्यवंशी की अगुवाई में की गई इस कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक परवीन वरकड़े सहित जिले का आबकारी अमला व स्थानीय पुलिस की टीम भी मौजूद रही। अरे रे रे इनके घर के अंदर घुसने लगा वो रस्सा। अब रहने दो, कहीं ढोल खाएंगे। अच्छा नीचे से मार, नीचे से अच्छा दिखा बढ़िया वाला भी उसको भी फाड़ पहला उसको